जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जिसने बस 10वीं तक पढ़ाई की हो, अगर वो भारत देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता? तेरे पास क्या बहाने हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको धीरूभाई अंबानी की पकोड़े बेचने और 300 रुपए महीने की नौकरी से लेकर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनने का सफर और उनकी जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानियां बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस करने के रिस्क ले ही नहीं सकते। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। इनकी पापा स्कूल टीचर और मम्मी हाउसवाइफ थी। इनकी पापा की कमाई से घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं निकल पाता था और घर की इन्हीं बदतर हालातों ने धीरूभाई अंबानी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। शुरुआत में वो फल बेचा करते थे। इसके बाद वो अपने गाँव के ही पास पकौड़े बेचने का काम करने लगे, लेकिन उनका ये काम कम्प्लीटली वहाँ आने वाले टूरिस्ट पर डिपेंड होता था और साल में बस कुछ ही महीने में वो अच्छा खासा चलता था। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस थी शुरुआत में जो धीरूभाई ने फेस की थी और जहां वो फेल हो चुके थे। पर कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। धीरूभाई अंबानी सिर्फ फल और पकोड़े बेचने तक ही नहीं रुके। केवल 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमनीक के साथ यमन चले गए और वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी शुरू कर दी। यमन में रहते हुए ही धीरूभाई अंबानी का बिजनेस माइंडसेट डेवलप हुआ। अपने हार्ड वर्क और टैलेंट के दम पर केवल 2 सालों में ही मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। पेट्रोल पंप पर काम करते समय उनका एक किस्सा बहुत फेमस है, जो कि हमें ये सिखाता है कि 16 साल की उम्र में भी धीरूभाई अंबानी बिजनेस के लिए कितने ज्यादा पैशनेट थे। धीरूभाई अंबानी जहाँ काम करते थे वहाँ पर चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन वो हमेशा चाय पास के 5 स्टार होटल में जहाँ 1 रुपए की मिलती हो वहाँ चाय पीना पसंद करते थे। जब इसके पीछे का रीजन उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं, इसलिए मैं उन बिजनेसमैन की बातें सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार और बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियां समझ सकूं। धीरूभाई अंबानी के इस किस्से से साफ पता लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो बिजनेस के लिए कितने ज्यादा पैशनेट थे। धीरूभाई अंबानी का और एक किस्सा जो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। दरअसल धीरूभाई अंबानी यमन में जॉब करते थे। उस वक्त चांदी के सिक्के वहां चला करते थे। धीरूभाई अंबानी को रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन सिक्कों पर जो चांदी लगती है उसकी वैल्यू सिक्कों के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है और इसीलिए धीरूभाई ने उन चांदी के सिक्कों को पिघलाकर लंदन में बेचना शुरू कर दिया। पर जब तक यमन की गवर्नमेंट को इस बात का पता चलता तब तक धीरूभाई अंबानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके थे। इसके बाद 1957 में धीरूभाई अंबानी आंखों में एक बड़ा बिजनेस का सपना और जेब में केवल 500 रुपए लेकर अपने पूरे परिवार के साथ भारत वापस आ गए। अब तक धीरूभाई अंबानी को मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए इंडिया वापस आकर धीरूभाई अंबानी ने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और इंडियन मसालों को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके लिए धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर दी। इसका ऑफिस उन्होंने मुंबई में केवल 350 स्क्वायर फीट के कमरे में एक टेबल, 3 कुर्सी और 2 पार्टनर्स और एक टेलीफोन के साथ बनाया और यहीं से आज एक वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी रिलायंस की शुरुआत हुई। उस टाइम पर धीरूभाई अंबानी का सारा फोकस प्रॉफिट की जगह केवल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर था। इसके बाद 1965 में धीरूभाई अंबानी एंड उनके कजिन एंड बिजनेस पार्टनर चंपकलाल दमानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण अलग हो गए। दरअसल धीरूभाई अंबानी एक रिस्क टेकर माइंडसेट वाले बिजनेसमैन थे। वो बहुत जल्दी सक्सेस को हासिल करना चाहते थे और यही रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनको इंडिया के बाकी बिजनेसमैन से अलग बनाती है। चंपकलाल दमानी से पार्टनरशिप खत्म होने के बाद धीरूभाई अंबानी ने सूद के बिजनेस में अपना हाथ डाला। हालांकि इस बिजनेस में लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने एक बार इस बिजनेस में एंट्री मारने के बाद दोबारा अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने सूद के बिजनेस को एक छोटे से स्टोर से स्टार्ट किया और बहुत जल्दी अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर बॉम्बे सूद व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। इसके बाद 1966 में अहमदाबाद में धीरूभाई अंबानी ने एक कपड़ों की मिल शुरू कर दी जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा गया। इस मिल में पॉलिस्टर धागे का यूज किया जाता था, जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और लोगों को भी ये बहुत पसंद आया। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर एक कपड़े का ब्रांड विमल की शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी ने विमल के ब्रांड की जोरदार एडवर्टाइजिंग की और देखते ही देखते विमल ब्रांड बहुत जल्दी इंडियंस का फेवरेट ब्रांड बन गया और जगह जगह इसके कपड़े मिलने लगे। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने नॉन स्टॉप एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़े किए। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया और उन्हें सफल करके दिखाया। इंडिया में इक्विटी कल्ट को स्टार्ट करने का क्रेडिट भी धीरूभाई अंबानी को मिलता है। रिलायंस ने 1977 में अपना आईपीओ जारी किया और केवल धीरूभाई अंबानी के नाम पर 58,000 इन्वेस्टर्स ने उन पर इन्वेस्टमेंट कर दी। दोस्तों, ये थी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब साल 2002 में उनकी मौत हुई तब वो 62,000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के ओनर थे। ये सफर धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया था और वो 62,000 करोड़ रुपए पे जाके खत्म हुआ। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के पूरे जिंदगी में से अगर कोई 3 पावरफुल लेसन्स होंगे जो हमें जरूर अपने जिंदगी में उतारने चाहिए तो वो ये होंगे। फर्स्ट, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने पकोड़े बेचने से लेकर पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी की और ऐसे ही एक से एक एक्सपीरियंस लेकर और अपने हिम्मत के दम पर वो एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाए। सेकंड, जितनी बड़ी रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर हम कोई रिस्क ही ना ले तो वही सबसे बड़ी रिस्क है। धीरूभाई के रिस्क लेने के एटीट्यूड और खुद पर विश्वास रखने की वजह से ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। थर्ड, बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, पर क्योंकि उन्होंने बड़े सपने देखे और उसमें खुद को झोंक दिया, इसलिए वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की इंस्पिरेशनल और काफी ज्यादा मोटिवेशनल कहानी। मैं मंदार मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले 250 वीडियो के साथ। टिल देन, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।